ये आप देख रहे हैं बावड़ी। आज बावड़ी की खुदाई अभी भी हो रही है। पिछले 4 दिन से बावड़ी की खुदाई हो रही है। रानी की बावड़ी जो मिली, खुदाई शुरू हुई तो इसकी सीढ़ियां निकल कर आई हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीढ़ियां हैं। नीचे उतरकर उसके बाद 13 सीढ़ियों के बाद ये बावड़ी आती है। और आज एएसआई की टीम इसी बावड़ी के अंदर पहुंची। अगली तस्वीर देखिएगा। ये बावड़ी का सर्वे करने के लिए पहुंची है। रानी की बावड़ी है, बताया जाता है 150 साल पुरानी है। एएसआई की टीम आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नापजोक कर रही है। जो यहां पर नक्काशी है और दीवारों में जो भी चिन्ह है उसकी नापजोक कर रही है, उसकी तस्वीरें खींच रही है। उसके बाद एएसआई किसी आकलन पर पहुंचेगी कि आखिर ये बावड़ी का सच क्या है। एएसआई इस बात का खुलासा करेगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बावड़ी की खुदाई 4 दिन से हो रही है। आज और ज्यादा बावड़ी खोदी जा चुकी है। बताया जा रहा है कई फ्लोर है इसके। ये आप देख रहे हैं अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं। 150 साल से इसमें मिट्टी और कूड़ा भरा हुआ था। इस पूरे इलाके में आसपास लोगों के घर हैं। बीच में बावड़ी थी जो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। उसकी खुदाई की है लोगों ने। दूसरी तरफ बताया जा रहा है यही बावड़ी से सुरंग जाती है और वो सुरंग यहां बाके बिहारी मंदिर में आकर खुलती है। यह भी दावा किया जा रहा है ये बाके बिहारी मंदिर है। तो एएसआई आज बावड़ी का सर्वे करने पहुंची और बावड़ी में बताया जाता है कई मीटर लंबी सुरंग है जो इस मंदिर पर आकर खुलती है। संभल में खुदाई के साथ ही हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर से लेकर कूप और बावड़ी तक हर दिन अलग पिक्चर सामने आ रही है। एएसआई की टीम का काम भी बड़ा हुआ है। प्राचीन मंदिर मिलने के बाद टीम को बुलाया गया था। अब 5 दिन से लगातार नए मंदिर, कूप और बावड़ी की उम्र का पता लगाने में एएसआई जुटी है। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक कई प्राचीन मंदिर, कूप और बावड़ी सामने आ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी से लेकर राजघराने तक के नए नए सबूत सामने आए हैं। अब देखिए आज बावड़ी का सर्वे कैसे हुआ है और वहां खासी भीड़ लग गई जब एएसआई की टीम पहुंची। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। 5 दिन से खुदाई हो रही है और एएसआई की टीम ने प्राचीन बावड़ी का जायजा लिया। खुदाई कब तक चलेगी यह बताना मुश्किल है क्योंकि इसके ढांचे पर जेसीबी मशीन नहीं चल सकती, इसलिए मजदूरों को ही खुदाई के काम में लगाया गया है। बावड़ी के 125 से 150 साल पुराने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह बावड़ी स्थित है और पिछले हफ्ते खुदाई में इसकी जानकारी मिली थी। राज परिवार इस बावड़ी का इस्तेमाल करता था। साथ ही सैनिकों के भी इस बावड़ी के इस्तेमाल का दावा है। कार्बन डेटिंग के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जा रही है इसकी। और पुराने समय में यह जगह बिलारी की सहसपुर स्टेट की थी। एएसआई की टीम बाके बिहारी मंदिर का भी सर्वे करेगी। ये सारी चीजें एएसआई कर रही है। हमारे सहयोगी जतिन वहां पर मौजूद है। जतिन की जरा रिपोर्ट देखिए। वो टीम किस तरीके से इस पूरे परिसर की मैपिंग कर रही है, टीम किस तरीके से पूरे परिसर की वीडियो और जो एक तरीके से फोटो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर एक बारीक जो पिलर्स हैं वो किस तरीके से सामने उभर कर आ रहे हैं। हर चीज की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। खुदाई कर रहे हैं जो श्रमजीवी है उनसे भी बातचीत जो टीम है वो कर रही है। और आप उनके हाथ में फोन देख रहे हैं, टीम के हाथ में आप डायरी देख रहे हैं और उस डायरी के आधार पर इस पूरे मामले की एक तरीके से मैपिंग करना हो, बारीक बारीक डिटेल्स जो लेना हो, उन डिटेल्स को कैप्चर इसमें किया जा रहा है। अंदर खुदाई में किस तरीके के पत्थर निकल रहे हैं उन पत्थर को भी संभवतः जो टीम है वो यहाँ पर चेक कर रही है। उन पत्थर की भी जो जांच है वो यहाँ पर साफ तौर पर कर रही है। तो एएसआई इस बावड़ी के कितने प्राचीन होने का दावा किया जा रहा है उसके तमाम सबूत यहाँ पे खंगाल रहे हैं। और अंदर की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो दोनों ही ऑफिसर्स हैं वो अंदर वो जो सुरंग नुमा जगह है वहां पर वो टीम पहुंची है और उसके बाद अंदर की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटो रिकॉर्डिंग हो, हर चीज यहाँ पर की जा रही है। अब आपको बताऊं इस बावड़ी के बारे में एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिन्हें आप देख रहे हैं। इनका नाम है शिप्रा घेरा। ये जो शिप्रा घेरा है इनके पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम है रानी सुरेंद्र बाला। ये जो रानी सुरेंद्र बाला है ये बावड़ी इन्हीं की है और आगे शिप्रा घेरा जो है वो रानी की पोती है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है दिनेश कुमार और दिनेश रानी सुरेंद्र बाला के पौत्र हैं। अब आइए इस बावड़ी के बारे में आपको बताऊं इस बावड़ी का सच क्या है, किसकी थी, कैसे ये बावड़ी खाली हो गई, कैसे इस हालत में पहुंच गई। दरअसल संभल के कस्बा चंदौसी में मिली है बावड़ी राजघराने की है। ये सहसपुर राजघराने की संपत्ति बताई जा रही और इस राजघराने में 400 गांव शामिल हुआ करते थे। 400 गांव, इसमें बदायूं, मुरादाबाद, संभल और बिजनौर में यह रियासत फैली थी। 4 जिलों के 400 गांव इस राजघराने के अंदर आते थे और इस राजघराने का इतिहास है 1500 साल पुराना। इस रियासत के मालिक थे राजा जगत सिंह और राजा जगत सिंह की पत्नी थी रानी प्रीतम कुंवर। हुआ यह कि 1934 में अलीगढ़ में हादसा हुआ जिसमें राजा जगत सिंह की मौत हो गई, जिनकी बावड़ी थी। बची रानी, तो 1982 में रानी प्रीतम कुंवर का भी निधन हो गया। तो रानी प्रीतम कुंवर ने क्या किया, अपनी रियासत अपनी बहू सुरेंद्र बाला के नाम कर दी, जिनकी तस्वीर मैंने आपको फोटो फ्रेम में दिखाई। वो रानी की बहू थी सुरेंद्र बाला। सुरेंद्र बाला जो रानी की बहू थी उनके पुत्र नहीं था, तो दत्तक पुत्र विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू ने रियासत संभाली। उसके बाद लल्ला बाबू ने 1990 में रियासत की ज्यादातर जमीनें प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच दी। 1990 में इसमें चंदौसी की बावड़ी वाला ये बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया, ये नहीं बेचा गया। रानी की पोती शिप्रा घेरा भी खुदाई के दौरान संभल पहुंची। तो हुआ क्या, शिप्रा के मुताबिक वो 1995 तक इस जगह पर खूब आते थे। यहां अमरूद और कई फलों के पेड़ लगे हुए थे। यहां पूरा बाग था, एक कुआं था, उसका पानी पीते थे। बावड़ी को प्राचीन धरोहर घोषित करने की मांग कर रही है शिप्रा। इस बावड़ी के आसपास लोगों ने घर बना लिया, लेकिन बावड़ी घरों के बीच में मौजूद है। मिट्टी उसके ऊपर आ गई, मिट्टी और कूड़ा इस बावड़ी में पड़ा था। सुनिए जरा, पिछले दिनों शिप्रा से बात की हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा था, उन्होंने सुनिए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था वो रिबिल्ट होके आ गई है हमारे पास।
तो ये तो हो गई बावड़ी का सच। अब कुएं की बात करते हैं। रोज संभल में कोई ना कोई कुआं और कूप निकल रहा है। एक और कुआं जहां तक एएसआई पहुंची, एएसआई ने इस कुएं के बारे में जानकारी जुटाई, उसका सर्वे भी किया, पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे उस वक्त। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे ढक दिया गया था, कोई बच्चा और कोई जानवर न गिर जाए इस कुएं में, इसलिए कुआं ढका गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। संभल में इस तरह के एक दो नहीं, बताया जा रहा है 20 से ज्यादा कुएं। 4 तो ये आपके सामने, 5वां मैंने आपको दिखाया। इन कुओं को लेकर सवाल हो रहे थे, कुएं कहां से आ गए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि संभल में आखिर इतने कुएं कैसे हैं, क्या है कुओं का सच और कैसे आए ये कुएं। संभल में खुदाई के साथ हर दिन खुलासे हो रहे हैं। संभल को शासकों और सम्राटों का घर भी कहा जाता है। 6वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा था ये। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संभल को राजधानी बनाया और पृथ्वीराज चौहान ने संभल में कई मंदिर और कुएं और किले उस दौरान बनवाए। अब हर दिन खुदाई में यही पुराने कुएं निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक की खुदाई में 6 कुएं सामने आए हैं। प्राचीन काल के करीब 25 कुएं होने का अनुमान है। उस वक्त पानी का जो स्रोत था वो ये कुएं ही हुआ करते थे, क्योंकि नल और हैंडपंप नहीं होते थे। प्रशासन ने कई पुराने कुएं खुलवा दिए। प्राचीन काल में जल प्रबंधन के लिए इन्हें बनाया जाता था। कुछ कुओं के चारों तरफ मकान खड़े हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये कुएं कूड़ा करकट से पाट दिए गए, लोग कचरा डालने लगे इसमें। सालों ऐसे ही रहने के बाद वो जमीन में दबते चले गए। ज्यादातर कुएं समय के साथ मिट्टी में दब गए और अतिक्रमण की वजह से कुछ का अस्तित्व भी मिट गया है। इन्हें ढक भी इसलिए दिया गया कि कोई मवेशी, कोई जानवर ना गिर जाए, कोई बच्चा ना गिर जाए। सुनिए जरा रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी। संभल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, एसपी और डीएम खुद नैनी सारण्य तीर्थ पहुंचे हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां पर कुएं की खुदाई के दौरान पानी निकला था। और अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो एसपी हो, डीएम हो और एसआई की टीम जो कि इनके साथ मौजूद है, वो इस पूरे तीर्थ के एक तरीके से मुआयना कर रही है। उस कुएं का भी मुआयना किया गया जिस कुएं से पानी जो है वो बरामद किया गया। अमूमन ये बोला जाता है कि संभल में 80 फीट नीचे पानी है, लेकिन जब इस कुएं की खुदाई की गई तो 10 फीट के बाद जो पानी है वो वहां से निकला था। और आज एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अब यहाँ पर पहुंची है। जिन 68 तीर्थ का जिक्र किया जाता है, उन 68 तीर्थ में इस तीर्थ का भी नैनी सारण्य तीर्थ का जिक्र जो साफ तौर पर सामने आता है। और अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा है और इस पूरे तीर्थ का जायजा लिया। कुएं की खुदाई के दौरान जो पानी निकला, उस कुएं का भी जायजा एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। तमाम जो पूरा संभल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार ये बोला जा रहा था कि संभल के तीर्थ को रिवाइव करेंगे।